जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एटहुड मशीन फ्रॉम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसकी सहायता से डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की सहायता से हम क्या पढ़ेंगे, एटहुड मशीन को। और हम एटहुड मशीन को तीन तरह से ड्राइव कर सकते हैं। पहला है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, दूसरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एक है लेग्रांज इक्वेशन। एक है लेग्रांज से भी हम इसे एटहुड मशीन को प्रूफ कर सकते हैं। और डी एलम्बर्ट से हम प्रूफ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग कोई आईआईटी जेम या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो हायर फिजिक्स जहाँ पर पूछी जाती है, वहाँ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और देखते हैं सबसे पहले समझते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल ऐसा क्या जिसमें मोमेंटम भी हो और कंस्टेंट फोर्स ना हो। जैसे यानी कि समीशन ओवरऑल पार्टिकल यानी कि ith पार्टिकल के लिए I FI माइनस PI डॉट और डेल RI इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक्चुअल फोर्स यानी कि जो उस पर लगने वाला फोर्स है कि एक एक्चुअल फोर्स है। और PI क्या है? हमारा मोमेंटम। और डेल RI ये क्या है? हमारा है डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। जो बहुत ही थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई हो उसे हम क्या लिखेंगे? डेल RI। ये हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है। इसमें मिसिंग क्या दिख रहा है? कंस्टेंट फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। क्या? कंस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। अब हम सबसे पहले समझेंगे एटहुड मशीन। एक ये हमारे पास पुली है, ये कोई सराउंडिंग एक प्लेस है, ये पुली है। इस पर ये इसे हम डोर मान ले या पटा मान लेते हैं। यहाँ M1 मास लगा हुआ है, यहाँ पर M2 मास लगा हुआ है। और ये स्ट्रिंग की लंबाई यानी कि इसकी पूरी लंबाई L, जो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि पूरी इसकी लंबाई क्या है? L। लेंथ क्या है? कांस्टेंट लेंथ क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ L लेंथ स्ट्रिंग की लंबाई क्या है? L। अब इसको हम मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2, या इधर ऐसे कर, हाँ ठीक है, R1 R2। ये R1 है और ये R2 ले लेते हैं। अगर समझते हैं, अगर मास 1 यानी कि ये अगर भारी हुआ तो ये वाला कम हो जाएगा, लेकिन रहेगी ये पूरी कांस्टेंट यानी कि L ही। अगर ये भारी हुआ तो ये वाली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अब इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू L। R1 प्लस R2 इक्वल टू L, यानी कि ये वाली और ये वाली मिला के क्या होगी? L। अब यहाँ से देखते हैं हम, अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? R1 डबल डॉट प्लस R2 डबल डॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से R2 को इधर ले जाएंगे, यहाँ से क्या निकला? R1 डबल डॉट इक्वल टू माइनस R2 डबल डॉट। यहाँ से क्या निकला? अगर यहाँ से अगर हम बढ़ाएं ये वाली लेंथ, अगर कोई ये अगर मान लेते L लंबाई का कोई कांस्टेंट है और पुली ये है, अगर इस पुली से यहाँ रोटेट होगी तो ये वाला अगर भारी होगा तो ये ऊपर जाएगा। इसीलिए क्या है हमारे पास? माइनस साइन, यानी कि अपोजिट में कम हो रहा है, मगर रहेगा क्या? एक कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब अगर इसको अगर कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेल R डबल डॉट इक्वल टू माइनस डेल R2 डबल डॉट। ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको है। अब यहाँ देखते हैं इस पर फोर्स कितना लग रहा है? इस पर फोर्स लग रहा है M1G। इधर फोर्स कितना लग रहा है? M2G। इधर कितना लग रहा है? M2G। इधर M1G लग रहा है।
पहले वाले मास पर कितना लग रहा है m1g और दूसरे वाले पर m2। और ये पुली कैसी है, फ्रैक्शनलेस और मासलेस, यानी कि इसका कोई भी मास नहीं है, कोई भी ये फ्रैक्शन नहीं लगा रही है। अगर इसका मास और फ्रैक्शन अगर होगा तो ये टार्क में से हम डिनोट करेंगे, किसमें, टार्क में। और यहाँ इसलिए हम इसे फ्रैक्शनलेस लेंगे क्योंकि हमें डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की सहायता से हमें एटवुड मशीन को ड्राइव करना है। अब देखते हैं डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, समीशन, यानी कि क्या लिखेंगे सबसे पहले, फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स कितना लग रहा है m1 पहले वाली स्ट्रिंग पर m1g, यानी कि लिखेंगे m1g। और पी क्या होता है, मोमेंटम, mb mi और ri। यहाँ से हम लिखेंगे माइनस पी क्या होगा हमारे पास m1, यानी कि और r1 का डबल डॉट, ये हो जाएगा यहाँ से r1 डबल डॉट, r1 डबल डॉट क्या हो जाएगा डेल r1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब इस वाली लेंथ की हम बात करेंगे, प्लस दूसरे अलग देखते हैं, फोर्स कितना लग रहा है m2g माइनस m2r2 डबल डॉट डेल r2 इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर समीशन लगा हुआ था, सभी पार्टिकल थे, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 पार्टिकल m1 और m2। यहाँ पार्टिकल इसे नहीं कहेंगे, इसे मास m1 और m2 कहेंगे। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं इसे, ये लिखेंगे m1g माइनस m2r1 डबल डॉट डेल r1। अब यहाँ डेल r2 है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये रहा माइनस डेल r1, यानी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस का साइन m2g, ये माइनस साइन है। अब यहाँ r2 की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस r1, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस m2r1 डबल डॉट यहाँ से, और डेल r1 इक्वल टू 0, डेल r1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम डेल r1 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा m1g माइनस m2 डबल डॉट r1 माइनस m2g, ये हो जाएगा माइनस m2r1 डबल डॉट डेल r1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम क्या देखेंगे, अब इसको, इस वाली टर्म को r1 और r1 इसको हम एक पास करेंगे, इस वाली टर्म को एक पास करेंगे। यहाँ से हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास m1g माइनस m2g। अब इस वाले को माइनस m1r1 डबल डॉट माइनस m2r1 डबल डॉट, और ये डेल r1 क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल, 0 ही हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम थोड़ा और सिंप्लीफाई से करेंगे, यहाँ से g बाहर निकालेंगे, g बाहर m1 माइनस m2, और इस वाली टर्म में हम क्या देखेंगे, इस वाली में माइनस का r1 डबल डॉट और इधर से कॉमन लेंगे। अब इधर क्या हमारे पास शेष रह गया m1 प्लस m2 इक्वल 0। अब इस वाली टर्म को उधर भेजेंगे, g m1 माइनस m2 इक्वल टू r1 डबल डॉट m2 प्लस m1 प्लस m2। अब इधर से इस टर्म को इसके नीचे लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास r1 डबल डॉट इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस
M2 और बाहर क्या रहेगा हमारे पास G। ये क्या है हमारा एटवुड मशीन जो हमें डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से प्रूव करनी थी।